स्वर्गीय आसमानी बाप, जिंदा खुदावंद, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल जाहिर हो, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो और सुनने वाले भाई बहनों को जीवन में तू आशीष बरकत दे और ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, याकूब के खत एक बाप उसकी 24 आयत आपके सामने में पढ़ूंगा, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि कैसा है था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहले मैं बताया था दर्पण बारे में देखना। अब हम जब तैयार होते हैं तो देखकर हम चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि मैं कैसा था, हमारा चेहरा कैसा है, हमारे कपड़े कैसे हैं, सारी चीजें भूल जाते हैं। ठीक इसी तरह वचन सुनते हैं और घर जाते जाते भूल जाते हैं और जीवन से वचन शैतान चुरा कर ले जाता है। पास्टर साहबान का काम है आपको एक दर्पण के आगे खड़ा कर देना, चेहरे को दिखा देना से आपका चेहरा कैसा है, आपका जीवन कैसा है, उस चीज को दिखा देते हैं, उस गंदगी भरी जीवन को दिखा देते हैं और उस समय में आप पहचानते हो से मैं पाप से भरा हूं, मैं गुनाह से भरा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक दर्पण के आगे खड़े होते हो तब तक तो बहुत अच्छा है, दिखाई देता है सारी चीजें, लेकिन जब दर्पण से आगे निकल जाते हो, वहां से हट जाते हो, चले जाते हो, तो ये सारी चीजें भूल जाते हो। और यही काम शैतान का है, वचन चुरा के ले जाता है और फिर आप जहां के हैं वहीं रह जाते हैं, फिर आपके बदलाव नहीं होती। पास्टर साहबान के सामने आपकी बदलाव हो जाती है, लेकिन घर जाते जाते आप बदलते नहीं हो, आप फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाते हो। इसी तरह जो है, इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि दर्पण में तो देखता है, लेकिन जो है मुंह को देखता है, लेकिन जो है वो जाते जाते भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए यहां लिखा है से जब वहां से निकलते हैं, चले जाते हैं चर्च से बाहर, तो सब कुछ भूल जाते हैं। भाई साहब पूछेंगे से वचन क्या बोला हूं, याद है? तो नहीं जी, एक हफ्ते में ही भूल जाते हो से आपका चेहरा क्या था। फिर पादरी साहब फिर याद दिलाते हैं, फिर याद करते हो, फिर घर जाते हो, फिर भूल जाते हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको भूलना नहीं है, बल्कि हमेशा परमेश्वर के संग चलना है, हमेशा अपने चेहरे को देखना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस अपने चेहरे को देखा और अपने गुनाह के धब्बों को भी देखा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पाप को छोड़ा, गुनाह को छोड़ा, आंख से छिलके गिरे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर उसे आशीष दी और चुना। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सदा उस दर्पण में चलता रहा। परमेश्वर का वचन एक आईना है जो हमें दिखाता है से तुम कितने गुनाहगार, कितने पापी हो। पतरस को ही देखो, प्रभु यीशु मसीह के साथ मरने के लिए भी तैयार था, लेकिन प्रभु ने एक दर्पण दिखाया, एक चेहरा दिखाया, उसके आगे एक शीशा रख दिया से नहीं पतरस, तुम मरेगा नहीं, तो पकड़वाया जाऊंगा और तू तो मेरा इंकार करेगा, 3 बार इंकार करेगा, उससे पहले मुर्ग ने बांध देगा, फिर तुझे याद आएगा मेरी ये बातें। एक शीशा दे दिया पतरस के आगे से तुम इस शीशे में देखोगे से मुझे तूने इंकार किया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही हुआ। पहले तो साबी का था, मैं पहचानता नहीं, मैं उसके साथ ही नहीं था, 3 बार ऐसा ही किया। तब मुर्ग ने बांध दिया और तब उसने पहचाना, अपने चेहरे को देखा,
मैंने प्रभु का इंकार किया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इंकार के पीछे फिर बाहर निकलकर परमेश्वर के आगे फुट फुट कर रोया, पश्चाताप किया, अपने गुनाहों से तौबा किया से मैंने तो प्रभु का इंकार किया। प्रभु ने तो पहले ही मुझे वो दर्पण दिखा दिया था, हमारे चेहरा दिखा दिया, तो 3 बार इंकार करेगा। और उसने भूला नहीं। लेकिन हम लोग वचन भूल जाते हैं, हम अपने चेहरे को भूल जाते हैं। हम कैसा थे, चर्च में कैसा थे, घर में कैसा हूं। चर्च में हम चलते समय कैसा थे और घर में जाते समय अब कैसा हूं। दर्पण है और आपको दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भूल जाते हैं, वचन भूल जाते हैं से कैसा था, वचन बोलते हैं। आज क्या आप भूले हुए वचन हो? चर्च में जाते हो, क्या आप वचन सुनते हो, याद रहता है या नहीं रहता है? भूल जाते हो। तो आप भी दर्पण में चेहरा देख रहे हो और भूल जाते हो, फिर याद नहीं रहता। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन याद करो, हमेशा आपको याद होना चाहिए और वो दर्पण का काम करेगा, आपके चेहरे को दिखाई देगा। अब तुम बदलो नहीं, चेहरा ऐसा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद मेरा यही है, एक शीशे की तरह है। आपको जो है खड़े होगे तो दिखाई देगा कैसे हैं, चेहरा दिखाई देगा, और जब चले जाते हो वहां से भूल जाते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे वचन नहीं होना चाहिए। वचन को अपने जीवन में उतारो, अपनी जिंदगी में उतारो, ताकि ये दर्पण का काम करेगा, जिसे आपके पाप से अलग रखेगा। जब वचन होगा आपके जीवन में तो पाप से अलग रखेगा। पाप करने पर मजबूर ना हो जाएं आप। दर्पण नहीं होगा, वचन नहीं होगा तो आप पाप करोगे, गुनाह करोगे। लेकिन छुटकारा तभी मिलेगा जब आपके जीवन में वचन होगा। क्या आज आपके जीवन में वचन है या नहीं है? नहीं है तो आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो और ये वचन लो, ताकि परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, जब हम शीशे के आगे खड़े होते हैं हमारा चेहरा दिखाई देता है, हमारे धब्बे दिखाई देते हैं, उसे मिटाने की हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिटता। लेकिन जब खुदाबंद तेरे वचन खुदाबंद जीवन में होता है, जब वहां से हटते हैं तो खुदाबंद ये वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे धब्बे को मिटाना शुरू करता है। वचन मिटाता है, वचन खुदाबंद हमारे गुनाहों को मिटाता है, हमारे पापों को धोता है खुदाबंद। और खुदाबंद यीशु, तेरा लहू आज सारे अधर्म को मिटा देता है, पापों की क्षमा देता है। ये सच वचन है, मानने के योग्य है। और सुनने वाले भाई बहन को आज खुदाबंद ये वचन उनके जीवन में कार्य करे और ये वचन उनके जीवन में राज्य करे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।